तो रिश्ता हो गया है ना पिशी माँ, अब क्या ही कर सकते। अगर आप थोड़ा शांत रहेंगी तो मैं माँ के सवाल का जवाब दे पाऊंगी। सच में बड़ी हिम्मत है आना में वैसे। हाँ, इतनी हिम्मत कभी हमारी नहीं हुई किसी के सामने इतनी जुबान चलाती पुट। हिम्मत है तभी तो टिक जाएगी ये लड़की। डटकर मुसीबतों का सामना करना जानती, पढ़ी लिखी भी है और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज भी उठाती है। तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारी ये अलग बात सुनने के लिए? आप मेरे पति हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ हो सकता है इससे आपकी इज्जत को थोड़ी ठेस पहुंचे। देखिए, यहाँ पे मौजूद बाकी सारे लोग ये सब आपके भी बड़े बुजुर्ग हैं और सासू माँ मेरे लिए माँ समान है, तो उनके सवाल का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा और मैं जरूर दूंगी। आपसे इन्होंने जो कुछ भी कहा, हमने वैसा कुछ भी नहीं किया था। हम दोनों यहां से निकलते ही सबसे पहले पुचका खाने गए थे। पुचका? वाह वाह वाह, घर में खाने की कमी है ना, जो बाहर बाजार में पुचका ठूसने गए थे तुम? और कितना खर्च किया तुमने पुचके के लिए? माँ, मैं सच बता दूंगी तो आप बहुत गुस्सा करेंगी। अरे गुस्सा तो आ चुका है मुझे। कितना खर्चा किया तुमने? माँ, वो 40 रुपए। 40 रुपए? अरे उस 40 रुपए में इस घर के एक वक्त का दाल चावल और आलू भाते आ सकता था, और उस फालतू से पुचके के लिए तुमने 40 रुपए उड़ाए। और कहाँ खर्च किए? वो फिर हम मूवी देखने गए थे। सिनेमा? देख रहे हो भाभी, आपकी प्यारी छोटी बहू बड़ी सत्यवादी बन रही है। भाभी ये दिखाना चाहती है सच बोलकर कि देखो सासू माँ, आपका बेटा अब मेरे वश में है। वो जोरू का गुलाम है सासू माँ, अब वो आपकी नहीं सुनेगा। पिशी माँ, ये आपकी सोच है। सासू माँ के सोचने समझने का तरीका आपसे अलग हो सकता है ना, तो प्लीज इन्हें मेरी पूरी बात सुनने दीजिए और इन्हें खुद सारे फैसले करने दीजिए। क्यों इस तरह बीच में टोक कर उनकी समझ में खुद का फैसला क्यों थोप रही है आप? हे लड़की, जुबान संभाल कर। तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। आपकी माँ मेरे पति की पिशी है, और अगर वो मेरे पति के सामने मुझे बेइज्जत करने में जरा सा भी हिचकिचाती नहीं, तो मेरा भी हक है अगर वो कुछ गलत बात करे तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। और मुझे कोई शौक नहीं है सासू माँ से बराबरी करने का। मैं तो ये घर छोड़कर ही जा रही थी ना, वो तो माँ ने मुझे रोक लिया, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि मैं यहाँ से चली जाऊं। और उनकी इसी बात का मान रखने के लिए मैं आज उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ। माँ, हम मूवी देखने गए थे, ये सच है, और हमारे कुछ रुपए भी खर्च हुए। अरे कितने? 800 रुपए खर्च हुए मूवी देखने में। हे माँ! मैंने आज जो किया है माँ, शायद उसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें, लेकिन सच कहूं तो आपसे सब सच बताकर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया माँ।
अगर मैं आपसे ये सब सच नहीं बता पाती तो ये बात मुझे अंदर से कुरेद कुरेद कर खा जाती और आपसे कभी भी नजरें नहीं मिला पाती माँ। लेकिन एक बात तो मैं समझ गई माँ, आप भले ही मुझे पसंद ना करती हो लेकिन आपके अंदर एक सच्चाई है। आप दिल की बहुत सच्ची है माँ और उसी के बल पर आपने पूरे परिवार को अब तक संभाल कर रखा हुआ है और ऐसे इंसान से मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं सच बोल रही हूँ। आइंदा से ऐसी दोबारा गलती बिल्कुल नहीं होगी। बस इस आखिरी बार के लिए माफ कर दीजिए माँ, प्लीज। भाभी, कहीं इन लोगों की बातें सुनकर पिघल तो नहीं गई है ना? बड़ी मामी, अभी तो बहुत रूप देखने को मिलेंगे इसके। आप सावधान रहिए, इसी में आपकी भलाई है। बस करो, सब लोग अपना रेडियो चलाना बंद कर दो। रात बहुत हो गई है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। इतनी देर रात में भी इनकी पंचायत खत्म नहीं होती। चलो सोने। बड़ी जी माँ। इनसे कह दो हमारे घर में जो खाना बना है उसे खाकर हमारा उद्धार कर ले। हमारे घर में खाना बर्बाद नहीं होता है, अन्न की कीमत समझते हैं हम। लेकिन माँ, हम तो खाना मेरे मायके से खाकर आने वाले थे ना, तो हमारे लिए तो खाना बना ही नहीं होगा। इससे कह दो कि बड़बड़ बंद करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मामी माँ, खाना तो सारा खत्म हो गया ना, सबका सब खत्म हो गया। अब बच्चे नालायक हुए तो क्या हुआ, माँ को तो कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा ना। बड़ी, रसोई में जाकर भात और आलू चोखा बना दो, आज इसी से काम चलाएंगे। ठीक है माँ, बना देती हूँ। तो वो छोटू भैया के लिए बनाना है ना सर? अरे हाँ जीजी, वही तो बोला है माँ ने, छोटू भैया के लिए बनाना है सिर्फ। ओह हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। छोटू भैया के लिए बना देती हूँ खाना। हम औरतों का क्या है, एक रात नहीं खाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, भूखे रह जाएंगे एक रात। फिर मुंह चलाने लगी। अगर सिर्फ अपने बेटे को खाना दूंगी ना तो कहेगी पराई हूं इसलिए भूखा रखा है। भले ही पराई घर की लड़की है, पर किसी को भूखा सुलाने का पाप नहीं चढ़ाना मुझे अपने ऊपर। सिर्फ इसीलिए खाना दे रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इस बात के लिए इसे सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर खाना बनाओ। जी मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है माँ।